नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मांड सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो ब्रह्मांड सीरीज बायोलॉजी की चल रही है उसमें हम लोग पीसीएस के जूलॉजी के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पूरा सेट हम लोग 1994 से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोगों का सेट 2008 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो आज पार्ट 2 2008 का पार्ट 2 सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 61 से 120 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्प्लीन प्रोड्यूस्ड प्लीहा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती है? लिटिक एंजाइम, लाइसोजाइम, इरिथ्रोप्रोटीन, लिम्फोसाइट। तो प्लीहा जो क्या उत्पन्न करती है? यह लिम्फोसाइट। प्लीहा एक देखिए, प्लीहा एक लिम्फोसाइट अंग है। जो लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं यह कोशिकाओं को बनाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिम्फोसाइट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज, डायनासोर का स्वर्ण युग किस युग में था? आर्कियोसोकोइक, सिनोजोइक, मीसोजोइक या पैलियोजोइक। तो डायनासोर का जो स्वर्ण युग था वह आपका किस युग में था? मीसोजोइक युग में डायनासोर को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट, विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ है और सूची सेकेंड में वाइल्ड लाइफ है और सूची सेकेंड में हैबिटेट है। तो देखिए, सूची फर्स्ट में आपका बंगाल टाइगर जो है वह सुंदरवन में पाया जाता है। एशियाटिक लायन यह गुजरात में पाए जाते हैं। रेड पांडा यह सिक्किम में पाया जाता है और स्नो लियोपार्ड यह अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मिलान आपका सीधे सीधे है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3, 2, 4, 1, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स प्रोसेस स्केल ऑन देयर टेल। निम्नलिखित में से किस स्तनपायी के पूंछ पर स्केल पाए जाते हैं? आर्मेडिलो के, पेंगोलियन के, रैट के या इकेडिना के। तो किस ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनके पूंछ पर स्केल पाए जाते हैं? यह आपका पेंगोलिन होता है, जिसके पूंछ पर स्केल पाए जाते हैं और पूंछ पर केराटिन के सल्क बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर संरचनाएं और लिस्ट सेकेंड आपका आर्गन है। देखिए, कैनाल ऑफ स्लिम्स यह आपके नेत्र में पाए जाते हैं। कॉपर सेल्स यह आपके यकृत में पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स यह टेस्टिस में पाए जाते हैं और निसल्स ग्रेन्यूल्स यह आपके न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन, हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? मैमेलियन बोन में, लीवर टिश्यू ऑफ मैमल्स में, क्रोकोडाइलियन स्किन में या पैनक्रियाज ऑफ मैमल्स में। तो देखिए जो हैवेरियन सिस्टम होते हैं वह आपके कहाँ पाए जाते हैं? मैमेलियन बोन, स्तनधारियों की अस्थि में पाए जाते हैं हैवर्सियन तंत्र। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक लसिका अंग है? लिम्फ नोड, लिम्फॉइड नोड्यूल, थाइमस या स्प्लीन। देखिए कौन सा एक लसिका अंग है? ये आपके लिम्फ नोड, जो लसिका ग्रंथियां होती है वही आपका क्या होता है? लसिका अंग होता है। लसिका अंग वे होते हैं जहां लसिकाणु उत्पन्न और परिपक्व होते हैं और लसिका ग्रंथियां इसके प्रमुख लसिका अंग होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड, मधुमेह के लक्षणों में शामिल नहीं है हाइपरफेंजिया ओनली, हाइपरग्लाइसीमिया ओनली, ग्लूकोसूरिया ओनली या ऑल ऑफ द एबव। तो मधुमेह जो डायबिटीज़ के मेलियस के लक्षणों में जो शामिल है वह आपके हाइपरफेंजिया भी पाया जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी पाए जाते हैं और ग्लूकोसूरिया भी पाया जाता है। यह आपके उपर्युक्त सभी ये सभी पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम्पशन है रेड ब्लड सेल्स केप्ट इन आइसोआस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विल स्वेल, लाल रक्त कोशिकाएं यदि यूरिया के समापवर्ती विलयन में रखी जाए तो फूल जाएगी। यूरिया विल मूव इनसाइड द वाटर विल फ्लो, और कारण है यूरिया कोशिका में प्रवेश करेगा और उसके बाद जल भी प्रवेश करेगा। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाएं यदि यूरिया के समीपवर्ती विलयन में रखी जाए तो वह फूल जाएगी, ये सही है। यूरिया कोशिका में प्रवेश करेगा और उसके बाद जल भी प्रवेश करेगा, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आपका व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपेरिन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय, हिपेरिन जो रक्त में थक्का बनाने से रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, बैसोफिल्स के द्वारा या इसिनोफिल्स के द्वारा। तो हिपेरिन जो रक्त का थक्का बनने में रोकता है वह आपके किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण बैसोफिल के द्वारा होता है। या बैसोफिल की जो कोशिकाएं हैं यह हिपेरिन को रक्त का थक्का बनाने से रोकने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई, एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं प्रोड्यूसिंग एटीपी, एटीपी का निर्माण करके, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर तापमान घटाकर, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा घटाकर, या प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच सर्वोत्तम पीएच प्रदान करके। तो एंजाइम जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को घटाकर रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, जानवर सामान्यतः ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों को किस रूप में संग्रहित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के रूप में, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन्स। तो जो जानवर सामान्यतः जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में संग्रहित करते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रयुक्त ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होगी?
0.164। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। देखिए जब आपका ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान यह ग्लूकोज का जो अणु होता है वह ग्लाइकोलिसिस के दौरान अवायवीय प्रक्रिया करता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है। हेयर इरिक्शन ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान कम होने पर बाल खड़े होना, शकिंग रिफ्लेक्स चूसने की प्रक्रिया, या यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन, सिक्रीशन ऑफ CRH इन रिस्पॉन्स टू ACTS। तो निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक नकारात्मक निगेटिव है। तो आपका ACTS के प्रत्युत्तर में CRH का स्राव, यह क्या है, यह आपका नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण ये सही नहीं है, यह आपका कम स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू द फॉलोइंग। शरीर की गतिविधियां या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज के जलने या ऊर्जा व्यय में अत्यधिक वृद्धि किस कारण होती है। फैटिग्यू के कारण, सीवरिंग के कारण, ऑक्सीजन डेप्ट के कारण, या मस्कुलर एट्रोफी के कारण। तो शरीर के अत्यधिक व्यायाम के दौरान जो ग्लूकोज के जलने या ऊर्जा व्यय होने के जो अत्यधिक वृद्धि होती है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ऑफ मेनरो इज एन ऑपरेटर बिटवीन मोनरो का छिद्र किसके बीच स्थित होता है। डायोसिल एंड मेटासिल, राइनोसिल एंड डायोसिल, लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। देखिए जो आपका फोरामेन ऑफ मेनरो का जो छिद्र होता है वह पार्श्व तथा तृतीयक निलय के बीच आपका होता है। यह आपका फोरामेनरो का छिद्र जो है वह तृतीयक निलय को, पार्श्व और तृतीयक निलय को जोड़ने का कार्य करता है। ए इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। DNA फिंगरप्रिंट किससे तैयार नहीं किया जा सकता। RBC से, WBC से, स्पर्म से, या इनर लाइनिंग ऑफ चिक से। देखिए DNA फिंगरप्रिंट तैयार करने के लिए न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है और RBC में नाभिक या न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, तो ये आपका इससे तैयार नहीं किया जा सकता। बाकी WBC में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, स्पर्म में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ चिक गाल की भीतरी परत पर। ये आपका DNA फिंगरप्रिंट किससे तैयार नहीं किया जा सकता। RBC रेड ब्लड सेल से तैयार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन आवरण किसके द्वारा निर्मित होता है। न्यूरॉन के द्वारा, एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा, या ग्लियल सेल के द्वारा। देखिए जो आपका माइलिन आवरण होता है वह वह किसके द्वारा निर्मित किया जाता है। ग्लियल सेल के द्वारा माइलिन आवरण निर्मित किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसोमीर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। गॉसमर रेशम किसके द्वारा उत्पादित होता है। सिल्क मध के द्वारा, टसर मध के द्वारा, स्पाइडर के द्वारा, स्कॉर्पियन के द्वारा। तो रेशम जो है, गॉसमर रेशम जो होता है वह स्पाइडर, मकड़ी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंडान कनेक्टेड। टेंडान किसे जोड़ता है। मसल्स टू मसल्स को, मसल्स टू बोन को, लिगामेंट टू बोन को, या बोन टू बोन को।
तो टेंडान जो होता है वह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। मसल्स टू बोन को ये आपके टेंडान जोड़ता है और बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितना ऑक्सीजन वहन किया जाता है? 20 ml, 1.34 ml, 4 ml, 2.34 ml। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन 1.34 ml, यह आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में रक्त पाया जाता है और 20 ml ऑक्सीजन वहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो आपका होगा वह 20/15 अर्थात 1.34 ml ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर को चुने। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड देखिए, थायरोक्सिन, थायरोसिन, थायरॉक्सिन, साइक्लिक एएमपी, हार्मोन एक्शन, आयनिक कैल्शियम, विटामिन डी, हाइपोकैल्सेमिया, कैल्सीटोनिन। तो जो आपका सही मिलान करना है, थायरॉक्सिन जो है वह थायरोसिन जो है वह थायरॉक्सिन से होता है। साइक्लिक एएमपी आपका हार्मोन एक्शन है और आयनिक कैल्शियम विटामिन डी और आपका हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीटोनिन है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ आपका हो जाएगा। ए का फर्स्ट, सी बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्टेड। फ्यूमरेज एंजाइम किसको परिवर्तित करता है? सक्सिनिक एसिड इंटू फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड इंटू सिट्रिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक एसिड जो होता है वह आपका में परिवर्तित करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी काज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? बेरी पेलेग्रा, चिलोसिस या स्कर्वी। तो राइबोफ्लाविन की कमी से चिलोसिस नाम की बीमारी होती है। यह आपका विटामिन B2 की कमी से होता है जिससे चिलोसिस नाम की बीमारी होती है। बेरी विटामिन 1 की कमी से होती है और पेलेग्रा आपका विटामिन 3 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेसाइटोकाइनिन एक्साइटेड। कोलेसिस्टोकाइनिन किसे उत्तेजित करता है? पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गाल ब्लाडर। तो कोलेसाइटोकाइनिन जो होता है वह आपके अग्नाशय जो पाचक रस स्रावित करने हेतु इसको उत्तेजित करने का कार्य करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेडिंग सेल सिक्रीटेड। लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या एल्डोस्टेरॉन। जो लेडिंग सेल्स होती है वह टेस्टोस्टेरॉन को स्रावित करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक इन चिक एम्ब्रियो इज द फर्स्ट साइन ऑफ। मुर्गी भ्रूण में प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण किसका प्रथम संकेत है? ब्लास्टुलेशन का, नोटोजेनेसिस का, न्यूरोग्लेशन का या गैस्ट्रुलेशन का। तो जो आपका मुर्गी भ्रूण में प्रिमिटिव स्ट्रिक होता है वह गैस्ट्रुलेशन का प्रथम संकेत होता है। यह आपका गैस्ट्रुलेशन की प्रथम पहचान कराता है और गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, इंजोडर्म और मीजोडर्म बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम। यूरिया किस एंजाइम द्वारा उत्पन्न होता है? यूरिएज द्वारा, ग्लूटामिनेज द्वारा, आर्जिनेज द्वारा
या एस्पार्टेज द्वारा, तो यूरिया जो है वह आर्जिनेज एंजाइम द्वारा उत्पन्न होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह यूरिया को तोड़ने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड द एंजाइम कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन इज, रक्त के जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, माल्टेज है या पेप्सिन है। तो आपका रक्त में जमने वाले फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला जो एंजाइम है वह आपके थ्रोम्बिन होते हैं। यह आपका सक्रिय एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्वाइडल प्लासेंटा इज फाउंड इन, डिस्काइडल प्लासेंटा पाया जाता है गोट में, कंगारू में, रैबिट में या कैट में। तो डिस्क्वाइडल जो प्लासेंटा होता है वह खरगोश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडल पीसेस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, बोथ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया या बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो आपका स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन, मीरोब्लास्टिक विभाजन पाया जाता है लैंसलेट में, फ्रॉग में, बर्ड में या मैमल्स में। देखिए जो आपका मीरोब्लास्टिक होता है वह मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो आपका होता है वह किस में पाया जाता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बर्ड में पाए जाते हैं, पंछी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असप्शन है a certain respect retrogressive metamorphosis of herdmania resemble progressive metamorphosis of frog. Reason है in both cases tail disappear, gut undergoes change and gonad appear. कथन कुछ हद तक हर्डमानिया का अपगामी कायांतरण मेढक के प्रगतिशील कायांतरण से मेल खाता है और कारण है दोनों में पूंछ लुप्त हो जाती है, आंत्र में परिवर्तन होता है और जनन ग्रंथियां विकसित होती है। तो देखिए कथन जो आपका है हर्डमानिया का जो अपगामी कायांतरण है वह मेढक की प्रगतिशील कायांतरण से मेल खाता है, ये सही है। और कारण है दोनों में पूंछ लुप्त हो जाती है, आंत में परिवर्तन होता है और जनन ग्रंथियां विकसित होती हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लास्टोफोर इज प्रेजेंट, ब्लास्टोफोर किस में पाया जाता है? ब्लास्टुला में, गैस्टुला में, प्लेनुला में या एम्फीब्लास्टुला में। तो ब्लास्टोफोर जो गैस्टुला होता है वह गैस्टुला में पाया जाता है। ब्लास्टोफोर इसमें गैस्टुला अवस्था में पाया जाता है और जो आगे चलकर मुख व गुदा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरोसोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर इन, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतुओं में अंतर किस में होता है? देयर सिमेट्री में, देयर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ में या प्रेजेंस ऑफ आर अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी में, प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम में। तो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जो जंतुओं में अंतर होता है वह एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ माउथ, मुख के भ्रूणी उद्भव में यह आपका अंतर होता है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोलेसिथल एग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सेंट्रोलेसिथल अंडे किसके लक्षण हैं? फ्रॉग के, लैंसिट के, इंसेक्ट के या सी अर्चिन के। तो जो आपका सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं वह आपके किसके लक्षण होते हैं? सेंट्रोलेसिथल
अंडे जो है इंसेक्ट में पाए जाते हैं। यह इनमें यॉक अंडे के केंद्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आकर इन फ्रॉग? मेटामार्फोसिस, मेढक के कायांतरण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? लार्वल स्ट्रक्चर, रेडुंटेट इन एडल्ट आर लास्ट, आर्डोफेजी ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल regression after there is the shift from amonotelic excretion to ureotelic excretion, या all larval structure are lost। तो आपका मेढक के कायांतरण निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो आपका लार्वा की संरचनाएं जो वयस्क में आवश्यक नहीं होती हैं नष्ट हो जाती हैं। यही आपका लार्वा की जो संरचनाएं हैं यह समाप्त हो जाती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन प्रक्रिया नहीं होती है, ये कौन सा गलत है? तो देखिए, ऑल लार्वल स्ट्रक्चर आर, सभी लार्वल संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यह आपकी कुछ वयस्क में परिवर्तित होती है, यही आपका क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा ऑफ मैमल्स? निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली स्तनधारियों के प्लासेंटा के निर्माण में भाग नहीं लेती है? कोरियन, एमनियन, एलोन्टोसिस या यॉक्सेक। तो प्लासेंटा के निर्माण में कौन सी झिल्ली भाग नहीं लेती है? यह एमनियन जो है यह केवल भ्रूण को झटके से सुरक्षा प्रदान करती है, यह प्लासेंटा निर्माण में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही मेल नहीं खाता है? मिनीमाता, पारा, इटाई रोग, जिंक, ब्लू बेबी डिजीज, नाइट्रेट या ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक। देखिए कौन सा मेल नहीं खाता? मिनी माता जो है यह पारा होता है, ये सही है। इटाई रोग या कैडमियम होता है, यह जिंक नहीं होता, ये आपका गलत है। ब्लू बेबी डिजीज या नाइट्रेट की कमी से होता है, ये भी आपका सही है। और ब्लैक फुट डिजीज या आर्सेनिक होता है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा मेल नहीं खाता? या इटाई रोग या जिंक की कमी से नहीं, या पारा की कमी से या कैडमियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या राजस्थान में? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वह आपके राजस्थान में स्थित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत खतरनाक रेडियो एक्टिव धर्मी प्रदूषक है? फास्फोरस 32, सल्फर 35, स्ट्रांसियम 90 या कैल्शियम 40। तो कौन सा सबसे खतरनाक आपका रेडियो धर्मी प्रदूषक है? वह आपके स्ट्रांसियम 90 जो है यह खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूषक है, जो हड्डियों में एकत्रित होकर कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था? ओडम ने, विटेकर ने, टांसले ने या गोली ने? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव टांसले नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास बिकम इन्वर्टेड? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड। तो पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ये आपका ग्रासलैंड में पिरामिड सीधा होता है, वन में भी आपका सीधा होता है और डिजर्ट में भी सीधा होता है।
पांड तालाब में पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि उत्पादक छोटे और उपभोक्ता बायोमास बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एयर इज, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेतक कौन है? लाइकेन है, फर्न है, ब्लैक मोल्ड है या मासेस है? देखिए, जो आपका वायु में प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेतक लाइकेन होता है। यह कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट एट विच सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ एबियोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर इज द कॉल्ड। तापमान कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है लेकिन उस कार्य में भाग नहीं लेता। इसे निर्जीव पर्यावरणीय कारक का किस प्रकार का प्रभाव कहा जाता है? मैस्किंग का, डायरेक्टनेस का, मॉडिफिकेशन का या लिमिटिंग का। तो तापमान कुछ शारीरिक प्रक्रियाओं की दर को प्रभावित करता है लेकिन उस कार्य में भाग नहीं लेता। ये आपके लिमिटिंग कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक सक्रिय उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा विकिरण ऊर्जा का औसत प्रतिशत कितना संचित करता है? 0.1, 1, 10 या 20। तो औसतन कुल सौर ऊर्जा का लगभग 0.1% ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैविक पदार्थ के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बायो रिमेडिएशन? जैव शोधन क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, इंक्रीज is the number of organism, uses of living organism to degrade environmental pollutant। तो जैव शोधन यह आपके यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। जैव शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों या अन्य जीवों का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषकों को विघटित या निष्क्रिय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कम्युनिटी द इनर कनेक्शन ऑफ सेवरल चेन कैरिंग फूड एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज नोन एज। एक समुदाय में सभी जीवों की खाद्य ऊर्जा वहन करने वाली कई श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? फूड चेन, फूड वेब, फूड एनर्जी या ऑटोफिकेशन। तो आपका समुदाय में सभी जीवों का खाद्य ऊर्जा वहन करने वाली कई श्रृंखलाओं का पारस्परिक जो संबंध होता है उसे फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1887 में, 1952 में, 1973 में या 1985 में? तो वन्य जीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। 1952 में की गई। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका प्राणी दिया है और सूची सेकेंड में उसके आवास दिए हैं। तो देखिए, आपका राइनो, गैंडा, फुटलिथ ऑफ हिमालय, वाइल्डलेस, थार डिजर्ट, स्लॉथ बियर, माउंट आबू फॉरेस्ट या हंगुल कश्मीर। तो आपका गैंडा जो है यह हिमालय की
तराई भागों में पाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइल्ड जंगली गधा या थार मरुस्थल में पाया जाता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। स्लॉथ बियर यह आपका माइंड आबू के वन में पाया जाता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। हंगुल जो है वह कश्मीर में पाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्नैक। सांपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्नैक आर बोथ ओविपोरस एंड विविपोरस। सांप अंडज और जरायुज दोनों होते हैं। ये सही है। स्नैक कैन ईट अदर स्नैक। सांप अन्य सांपों को भी खाता है। ये भी सही है। स्नैक आर फास्ट स्विमर। सांप तेज तैराक होते हैं। ये भी सही है। सी स्नैक आर नॉन पॉइजनस। समुद्री सांप विषहीन होते हैं। यही आपका क्या है, गलत है। तो गलत मिलान करना है। गलत मिलान करना है तो समुद्री सांप वह विषैले होते हैं, वह विषहीन नहीं होता। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉइजनस फैगस इज वेनमस स्नैक आर मोडिफाइड। विषैले सांपों के 20 दंत किसके परिवर्तित रूप है। कैनाइन के, मैंडिबुलेट टीथ के, मैक्सिलरी टीथ के या नन ऑफ द एबव। तो विषैले सांपों के जो 20 दंत होते हैं वह मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरित रूप है, परिवर्तित रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लेरियस, हेट्रोप्यूटिसस, लेबियो और नोटोट्यूरस। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। कैरियास जो है यह चीतल मछली है। ये आपका सही हो जाएगा। हेट्रोप्यूटिसस जो है यह मंगूर है। ये भी सही हो जाएगा। लेबियो यह आपके रोहू है। ये भी सही हो जाएगा। नोटोप्टेरस जो है वह आपका सिंगी मछली है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। देखिए लिस्ट फर्स्ट में जेनेरिक नेम और लिस्ट सेकेंड में कॉमन नेम दिया है। तो जो आपका क्लेरियस है वह आपका मंगूर मछली है, पहले का दूसरा। हेट्रोप्टेरस जो आपका है वह चीतल मछली है, दूसरे का पहला। लेबियो जो है वह आपका सिंगी मछली है, तीसरे का चौथा। और नोटोप्टेरस जो है वह रोहू है, पहले का दूसरा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमंग द इंडिया मेजर क्रॉप ऑफ फास्टेट रेट ऑफ ग्रोथ इज एब्जॉर्ब इन। भारतीय प्रमुख मछलियों में सबसे तेज वृद्धि दर पाई जाती है। कैटला, लेबियो रोहिता, लेबियो कैलबाशु या लेबियो बाटा। तो कैटला जो मछली होती है यह बहुत तेज वृद्धि दर से, यह आपका सबसे तेज वृद्धि दर पाई जाती है और सबसे तेज बढ़ने वाली भारतीय मछलियों में से एक है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैक इज प्रोड्यूस्ड, लाख का उत्पादन होता है।
केवल नर कीट से केवल मादा कीट से मादा कीट द्वारा नर कीट की तुलना में अधिक, या नर कीट द्वारा मादा कीट की तुलना में अधिक। तो लैग का प्रोड्यूस जो होता है यह मोर बाय द फीमेल देन द मेल इंसेक्ट। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल कीट है? लैकेर्डिया, एपिस, एंथेरिया या पायरिला। तो कौन सा एक क्रॉप पेस्ट है? पायरिला जो है यह एक क्रॉप पेस्ट है, गेहूं और गन्ना की फसलों पर हमला करने वाला फसल कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन बी कीपिंग इंडस्ट्री या इन इंडिया। भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सामान्यतः प्रयोग की जाती है? एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका या एपिस मेलिफेरा। तो भारतीय मधुमक्खी पालतू की जाती है, वह शहद उत्पन्न करती है, यह आपके एपिस इंडिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक आर एक्चुअली। सांपों की 20 ग्रंथियां वास्तव में होती है लेबियल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड या सालिवरी ग्लैंड। तो जो आपके पॉइजनस ग्लैंड होती है इसके स्नेक आर एक्चुअली जो सांपों में 20 ग्रंथियां होती हैं वह आपके सालिवरी ग्लैंड, यह सांपों की यही संशोधित होकर 20 ग्रंथियां बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनी प्रोड्यूस बाय हनी बी है। मधुमक्खी द्वारा उत्पन्न शहद में, देखिए इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वह आपके सही दिए गए नहीं है। सही ऑप्शन आपका होगा शहद में प्रमुख लेवुलोज पाया जाता है 38%, डेक्सट्रोज पाए जाते हैं 21%, माल्टोज पाया जाता है 8% और एंजाइम पाए जाते हैं 2%। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन है ए वेनोम ऑफ पॉइजनस स्नेक इज प्राइमरली इन डाइजेस्टिव जूस। विषैले सांप का विष मुख्य रूप से एक पाचक रस होता है और कारण है इट इज कैपिटल ऑफ डाइजेस्टिव थिंग लाइक फीदर्स, स्केल, हेयर्स, हॉर्न ईटीसी। यह पंख, सल्क, बाल, सींग आदि जैसी चीज़ों को पचाने में सक्षम है। तो आपका जो विषैले सांप का विष जो है वह मुख्य रूप से एक पाचक रस होता है, ये सही है। और कारण है यह पंख, सल्क, बाल, सींग आदि जैसी चीज़ों को पचाने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए हमारा जो आज का टारगेट था 61 से लेके 120 क्वेश्चन 2008 के सेट का, वो हम लोग 2008 का सेट पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।